Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस के बारे में। कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, टेक्निकल लेवल शेयर करने वाला हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, कंपनी का नाम टाटा मोटर्स, आपकी मेरी लगभग मैं बोलूं सबकी फेवरेट कंपनी, क्योंकि जब टाटा का नाम आता है तो एक ट्रस्ट, एक विश्वास का नाम आता है, और इसीलिए ये टाटा मोटर्स कंपनी का आज ये पूरा स्टॉक एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं ना, जो शायद आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखना, ताकि एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर एक एनालिसिस के बाद, मतलब एक लेवल्स के बाद, एक फंडामेंटल को ध्यान में रखने के बाद अब आगे क्या हो सकता है, आगे का रोड मैप क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर मेरी चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया हुआ है ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए, आज का ये टाटा मोटर्स का स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। एज यूजुअल शुरुआत करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से। देखो, फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप अभी के डेट के ऊपर मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 3,90,000 के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पर 4.59 निकल के आ रहा है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, पी रेशियो, वो 13 के आसपास का निकल के आया हुआ है, जो इंडस्ट्री की कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। क्योंकि अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री पी कुछ 28 के आसपास का निकल के आ रहा हुआ है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओई, जो निकल के आया है वो 49% निकल के आया हुआ है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीबन 20% के आसपास है। मतलब आरओई और आरओसी दोनों हैसस तो वो रेंज के अंदर ही काम कर रहे हैं। ईपीएस यहाँ पर 94 के आसपास का निकल के आया हुआ है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग में बोला, पी रेशियो 13 रुपये का जो है वो, अगर मैं पीईजी की बात करूँ, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो की बात करूँ, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.14 है। अगेन वो भी एक बढ़िया रेंज के अंदर आपको मिल रहा है। अगर मैं पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूँ ना, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर करीबन 80% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर मैं पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज यहां पर 58% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। 26% के आसपास का कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ निकल के आ रहा है। कंपनी का अगर मैं पिछले 5 साल का अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाऊं तो 93% के आसपास का पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहेगा। कंपनी के ऊपर जो डेट है ना, वो करीबन 1,10,000 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट अभी भी है। मतलब डेट फ्री कंपनी तो नहीं हुई है, या उसके नज़दीक भी अभी तक वो लोग नहीं पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छा सारा उनके लिए अभी डेट मार्केट में है। ये पूरा डिटेल मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो कंपनी के फंडामेंटल्स थे। एज ऑफ नाउ पिछले 6-7 क्वार्टर की मैं बात करूं ना, तो कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे अच्छे होने लगे हैं। आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करता ना, तो टाटा मोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं ईपीएस नेगेटिव चल रहा था, उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा था, कंपनी लॉस में चल रही थी। पर जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर टाटा की गाड़ियों की बिकवाली जो ज़्यादा से ज़्यादा वोकल फॉर लोकल जो शुरू हुआ है ना, उससे कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो ये सारी डिटेल हो गई फंडामेंटल के रिलेटेड। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ ना, तो ऐसा आप सबको पता है कि बेसिकली ये जो कंपनी है ना, वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब ऑटोमोबाइल के अंदर भी वो लोग कार बनाते हैं, एसयूवीज बनाते हैं। मतलब कार के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ है जो वो बनाते हैं, हैचबैक या एसयूवी। फिर ट्रक्स बनाते हैं, फिर बसेस का उनका बिजनेस चलता है, फिर डिफेंस व्हीकल भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेन जो बड़ा कारोबार यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो चल रहा है ना, वो तो सिंपल है कि भाई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ही है। इनके ऑपरेशंस कितने कितने, मतलब ना कि केवल इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया से भी बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी उनके बिजनेस ऑपरेशन चलते हैं। इंडिया के अंदर तो है, यूके के अंदर उन लोगों ने JLR, दैट इज़ जैगुआर लैंड रोवर के साथ कहीं ना कहीं अपना एक्विजिशन किया हुआ है। साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने टाटा डेवू के साथ कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक्विजिशन किया हुआ है।
साउथ अफ्रीका के अंदर इनका बिजनेस चल रहा है, चाइना के अंदर है, ब्राज़ील के अंदर है, ऑस्ट्रिया, मतलब कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये लोगों का कंपनी का बिजनेस चलता है। अगर मैं FY24 के रेवेन्यू की बात करूँ ना, जो रेवेन्यू निकल के आया है FY24 के अंदर, सो JLR उनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट मतलब ये बोल सकता हूँ कि उनके साथ जो एक्विजिशन किया था लैंड रोवर के साथ, उसमें से बहुत ही बड़ा बिजनेस उनका जनरेट हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 70% का तो रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। दूसरा, उनका 18% के आसपास का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो कमर्शियल व्हीकल, जैसे मैंने बोला ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, डिफेंस व्हीकल्स हो गए, और पैसेंजर व्हीकल में से उनका अप्रोक्सीमेटली 12% का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर ही अभी अप्रोक्सीमेटली 3,800 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उतना इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने किया ताकि पैसेंजर व्हीकल या तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बढ़ावा मिल सके, उनके प्रोडक्शन के अंदर बढ़ावा मिल सके। और ये 3,800 करोड़ तक सीमित नहीं है, कंपनी का ये भी प्लान है कि इसको अप्रोक्सीमेटली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपेक्स बोल रहा हूँ ना, वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ तक लेके जाने का उनका ये मतलब एक अंदाज़ा है, एक अजम्पशन वो लगा रहे हैं कि इतने तक हम लेके जा सकते हैं। अभी पिछले महीने जब फोर्ड ने अपना बिजनेस यहाँ पर बंद किया, तो फोर्ड का गुजरात सानंद में एक बहुत बड़ा प्लांट था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जहाँ पर कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख यूनिट की कैपेसिटी थी। ये टाटा मोटर्स ने वो पर्टिकुलर सानंद वाला जो प्लांट है ना, वो सानंद वाले प्लांट को एक्वायर कर लिया हुआ है। और उनका अभी प्लान ये है कि जो 3 लाख की कैपेसिटी है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 4,20,000 यूनिट तक वो लोग लेके जाना चाहते हैं। सो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको बिजनेस डेटा के बिजनेस रिलेटेड कंपनी क्या कर रही है ना, ये कुछ आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए, कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू हो गया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर के पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 46% से ज़्यादा का यहाँ पर स्टेक है, और ये स्टेक कंसिस्टेंट है। मतलब पिछले कई सालों से, कई क्वार्टर से और कई साल से भी इन लोगों ने ये स्टेक को मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरा, FIIs यहाँ पर करीबन 18% का स्टेक यहाँ पर रखते हैं। DII कहीं ना कहीं 16% के आसपास का यहाँ पर स्टेक उन लोगों ने रखा हुआ है, और पब्लिक के पास 19% के आसपास का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, मतलब बहुत बड़ा नाम स्टॉक मार्केट के अंदर, आप सबको पता ही है। उनके पास टाटा मोटर्स के अंदर करीबन 1.28% का स्टेक है, और HDFC ग्रुप के पास अप्रोक्सीमेटली 1.17% का स्टेक यहाँ पर है। म्यूचुअल फंड के पास पिछले क्वार्टर, मतलब मार्च क्वार्टर और अभी जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के डेटा को कंपेयर करूँ ना, तो म्यूचुअल फंड के पास टोटल 9.50% का स्टेक था, जो बढ़ाया है, इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 9.50% टू 9.83%। और अभी से पहले, मतलब ये क्वार्टर, जून वाले क्वार्टर से पहले टोटल 42 म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी थी जिन लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाला हुआ था। आज की डेट में 42 से वो बढ़कर 45 म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी हो गई है जिन्होंने टाटा मोटर्स के शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाला हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह निकल के आया है कि पिछले एक महीने के अंदर निफ्टी ने 3% का रिटर्न कमा के दिया है, बट टाटा मोटर्स के शेयर ने पिछले ही महीने निफ्टी की कंपैरिजन के मुताबिक 15% का यहाँ पर रिटर्न आपको जनरेट करके दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई प्रॉब्लम ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब प्रमोटर्स के पास बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FII DII पब्लिक के पास भी बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर रखा हुआ है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स की, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि मैं जो भी टेक्निकल लेवल्स आपके लिए निकाल के लेके आता हूँ ना, परफेक्टली वही टेक्निकल लेवल से ही जो रिवर्सल भी होता है, सपोर्ट भी लेता है, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, टारगेट भी मिलते हैं, वो सारे टेक्निकल लेवल्स में जो भी बताता हूँ ना, ऑलमोस्ट वही लेवल से मार्केट के अंदर रिटर्न बन के आता है। कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जोमेटो के अंदर मैंने जो टेक्निकल लेवल्स बताए थे, एग्जैक्टली वही टेक्निकल लेवल्स को फॉलो किया और आपको अच्छा खासा रिटर्न कमाने को मिला। इन्फोसिस के अंदर मैंने जो भी टेक्निकल लेवल दिए थे, एग्जैक्टली वही टेक्निकल लेवल से ही
ही आपको रिटर्न कमाने को मिला। सुज़लोन जो बहुत ही चर्चा में रहने वाला शेयर था, एग्जैक्टली वही टेक्निकल लेवल्स के ऊपर से आपको रिटर्न कमाने को मिला। HDFC बैंक के अंदर आपके साथ ये हुआ। मतलब ये बहुत अच्छे कुछ स्टॉक के एनालिसिस के, मतलब टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपके लिए शेयर किए थे और आपको कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न उसके अंदर देखने को मिले हैं। सो टाटा मोटर्स के अंदर भी क्या वही रिपीट होने वाला है? मुझे तो लगता है कि वही चीज़ को रिपीट होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स लेवल्स हमेशा अपने आप को रिपीट ही करते हैं। तो देखो, अब मैं टेक्निकल्स लेवल्स की बात करूँ ना, तो करंट मार्केट प्राइस जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पर जो टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस चल रही है वो 1100 के आसपास की चल रही है, राइट। अब एक सिंपल है कि पहला सपोर्ट लेवल मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो भी 1049 का पहला सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। दूसरा सपोर्ट अगर 1049 को ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर मुझे 1010 रुपए का मुझे दिख रहा है। अगर उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक करता है तो वो 950 रुपए का मुझे एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिख रहा है। ये तो हो गया सपोर्ट। 3 अलग अलग सपोर्ट मैंने बात की, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट, 1049, 1010 का और 950 रुपए का। अब ऊपर क्या हो सकता है? देखो, अभी यहाँ से 1100, मतलब आप एकदम मजदार पर खड़े हो। जो रेजिस्टेंस निकला था ना वो 1179, 1180 रुपए के आसपास का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि वो प्राइस वो ऑल टाइम हाई की प्राइस है। वहां से ही फिर से वो नीचे आ गया, 1100 रुपए के आसपास की वहां पर प्राइस आपको अभी दिखाई दे रहा है। सो सबसे पहला हर्डल तो आपके लिए ये है कि 1180 का लेवल अगर यहां से मार्केट में फिर से वो ऊपर की चाल चलना शुरू करता है तो 1100 से 1180 एक पूरा बहुत बड़ा रेंज मिलता है। 80 रुपए का आपको 80 पॉइंट का रेंज मिलता है, प्लस 1180 को एक बार ब्रेक करेगा ना तो ये स्टॉक 1250 के लेवल भी आराम से बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपको दिखाने वाला है। सो मैंने आपके साथ 3 अलग अलग सपोर्ट लेवल शेयर किए, मैंने आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल शेयर किया, और टारगेट क्या हो सकता है ये भी अप्रोक्सीमेटली मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि आपके लिए ये वीडियो के अंदर एक डेटा अच्छा आने वाला है। ये डेटा क्या है मैं पहले आपको बताऊं। पिछले 25 साल के अंदर अगस्त महीने के अंदर, ये सीजनलिटी एनालिसिस मैंने किया हुआ है, तो पिछले 25 साल के अंदर अगस्त महीने में 17 साल ऐसे थे जहां पर पॉजिटिव रिटर्न टाटा मोटर्स ने दिया हुआ है। 17 साल आउट ऑफ लास्ट 25 ईयर्स, मतलब मैं 2000 से बात कर रहा हूं और 2024 में आ गए हम लोग। 25 साल के अंदर 17 साल ऐसे थे जहां पर टाटा मोटर्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 8 साल ऐसे थे जहां पर टाटा मोटर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया, वो भी अगस्त महीने के अंदर। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 2 अगस्त है फ्रेंड्स, अब 2 अगस्त है, पूरा अगस्त महीना आपके लिए पड़ा हुआ है। सो 25 में से 17 साल तो पॉजिटिव थे, 8 साल नेगेटिव थे। और अगर मैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बोलूँ ना, तो जो पॉजिटिव थे ना उसमें भी करीबन एवरेज 4 से 4.5% गेन होता दिखता हुआ है। अगर मैं पूरे हिस्टोरिकल चार्ट को देखूं ना तो अगस्त महीने के अंदर टाटा मोटर्स करीबन 4 से 4.5% का रिटर्न दिखाता है। एक महीने के अंदर 4 से 4.5% का हिस्टोरिकल रिटर्न यहाँ पर उसने करके दिया हुआ है। सो आपके पास पूरे टेक्निकल्स लेवल्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं, फंडामेंटल्स भी आपने चेक कर लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपने चेक कर लिया। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो टाटा मोटर्स के रिलेटेड थी ना वो मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन तो बता दी मैंने आपको, अब क्या करना है? जल्दी से हो सके उतने लोगों के पास ये टाटा मोटर्स के स्टॉक का एनालिसिस शेयर कर दो। आप सबके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, आपके फैमिली ग्रुप्स है, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स है, आपके इंस्टाग्राम्स के मतलब पेज बने हुए हैं, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, सारी जगह पर ये वीडियो को उतना वायरल कर दो ताकि एटलीस्ट लोगों को समझ में आ जाए कि टाटा मोटर्स ऐसी बड़ी दिग्गज कंपनी, 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी जो अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है और आगे भी अच्छा खासा रिटर्न देखने के पोटेंशियल मिल सकते हैं, उनके लिए एक आइडिया आ जाए कि कौन से लेवल पर टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे जाए या फिर उसमें कब प्रॉफिट बुक किया जाए। जल्दी से जल्दी हो सके उतने लोगों के साथ अपने ये वीडियो को शेयर कर दो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।